अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आपको बताऊँगा आज चूँकि कमर दर अक़रब भी शुरू हो रहा है, तो आज रात से कमर दर अक़रब शुरू है और ये जुम्मा तक है। इस टाइमिंग के दरमियान आप मनफी काम के लिए, बंदिश के लिए कोई भी नक्श तैयार कर सकते हैं। जायज़ जगह पर इस्तेमाल करना है, नाजायज़ पर आपने हरगिज़ भी नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, कमेंट्स करना आपने नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको आज जो पहले बताया है एक अमल बंदिश के लिए, मैंने बताया है हरूफ़ सवामत से। हरूफ़ सवामत के अंदर रजात का बहुत ख़दशा रहता है, तो इसलिए आपने जो हम आपको बता रहे हैं उसी के तरीके पर आपने अमल करना है, उससे हट कर नहीं करना है। अगर आप गलत कर देंगे तो आपके ऊपर रजात हो सकता है। तो ये आज एक मैं नक्श लाया हूँ, आप इसको देखें। इसके 8 खाने हैं, चारों तरफ आप देख लें। तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के जो अदाद हैं वो लिखने हैं, और फिर सीधे अहद लिखना है। फिर इस तरह आपने लिखना है रसस, इस तरह लिखना है ताक, और इस तरह लिखना है आपने लमवा। तो ये चारों तरफ से आ गया। अब आपने चारों कोनों में जो मुअक्कलान है वो लिखने हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील। ये इस तरह आपने चारों कोनों में लिखना है। और आपने अब जो नक्श के अंदर पुर करना है वो आप जितना कोशिश करें कि सांस रोक कर, अपने सांस को रोक कर, नाक से बेशक आप सांस ले भी सही और ख़ारिज भी करें, और मुंह से सांस लेना बंद कर दें। तो ये आपने नक्श बनाना है जिस मकसद के लिए, उसका तसव्वुर आपके जहन में है। अब आप ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। देखें, अहद, रसस, ताक, लमवा, ये ऊपर से फिर कर ये नीचे तक आ रहा है। तो फिर आपने इसी तरह दूसरे लाइन को शुरू करना है। आप देखें आ रहा है, तो यहाँ पर लाइन मुकम्मल करना है, फिर तीसरे लाइन को मुकम्मल करना है, फिर चौथे लाइन को मुकम्मल करना है, पाँचवें लाइन को मुकम्मल करना है। इस तरह ये नक्श मुकम्मल करके नीचे आप ज़बानबंदी करना चाहते हैं, बस तम ज़बान, अक़ल व होश, हवाश, इस तरह आपने लिख के फिर आखिर में नाम लिख देना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, जैसा कि आपको इस नक्श के अंदर नज़र आएगा। तो ये नक्श आप देख लें बगौर। तो अब इस पर आपने क्यास करके नीचे जो है अज़ीमत बना देनी है। 2 तवीज़ बनाने हैं, एक कब्रिस्तान में दफन कर देना है और दूसरा वज़न के नीचे दबाना है। ये काले कपड़े में पैक होंगे, काले कपड़े में बंद होंगे। काले स्याही से आपने इस नक्श को बनाना है। यह है हरूफ़ सवामत की बहुत सख्त अमल है, आपने एहतियात से करना है। अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पहले 7 मरतबा पढ़ दें, या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकील, ये अपने ऊपर दम करें। फिर बात किए बग़ैर किसी से आपने इस तरह के नक्श बनाने हैं। खाए किसी भी मकसद के लिए आप बना सकते हैं। इसको आप 7 मरीख़ में, ये कमर दर अक़रब में बना सकते हैं। और अगर बुध के दिन आप इसको बनाएंगे तो 7 मरीख़ में भी बना सकते हैं, और उसके अलावा 7 अतारद के अंदर भी बना सकते हैं। और 7 अतारद दिन में बुध के दिन 2 मरतबा आएगा। एक तो सूरज निकलते ही पहला घंटा होता है, दूसरा 7 घंटे गुजरने के बाद 8वां घंटा 7 अतारद होता है। तो इसमें आपने बंदिश के लिए ये अमल कर देना है। अगर हमसे आप कोई अमल करवाएंगे तो पहले आप हमें अपना मसला बताएंगे वज़ाहत के साथ। अगर शरीयत की रूह से जायज़ होगा तो फिर हम आपके लिए भी काम कर देंगे, वरना तो फिर माज़रत कर लेंगे।